हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग फुल फोकस के साथ अपने प्रिपरेशन पर फोकस कर रहे होंगे। गाइस, आप में से कई स्टूडेंट जो है वो गेट 2024 को अटेम्प्ट करने वाले होंगे और अब लास्ट के जो कुछ दिन बचे हैं आपके दिमाग में ये सवाल भी बार बार आ रहा होगा कि क्या सर गेट 2024 जो है वो मोस्ट डिफिकल्ट पेपर अब तक का रहने वाला है। तो और ये सवाल जो स्टूडेंट्स के माइंड में उठ रहा है, ये क्यों उठ रहा है? क्योंकि पास्ट में जब आईआईएससी बेंगलुरु ने अपने पेपर कंडक्ट करवाए थे 2002 में एंड 2008 में और 2016 में, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस थे। तो इस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल जो उठ रहा है डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रहा होगा। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी और मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ गाइज, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि एक्चुअली में जो है गेट 2024 जो है वो किस तरीके से रह सकता है। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें, आईआईएससी बेंगलुरु ने जब पास्ट में पेपर करवाया था, जैसे कि गेट 2002 आप देखेंगे, गेट 2008 आप देखेंगे और गेट 2016 आप देखेंगे, तो डेफिनेटली वहां पर जो क्वेश्चंस थे वो डिफिकल्ट रेंज में भी थे, यानी पेपर को आप मॉडरेट से डिफिकल्ट की रेंज में रख सकते थे। लेकिन मैं एक बात बताऊं गाइस कि जो भी साल के पेपर कंडक्ट होते हैं, आप सबको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट्स जो होता है वो पर्टिकुलरली एक आईआईटी या फिर आईआईएससी होते हैं, लेकिन जो पेपर जो बनाने वाली कमेटी होती है और जो वहाँ पर पूरा का पूरा जो गेट कमेटी होती है उसमें सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करवा रहा है उसके हिसाब से पेपर आए, ठीक है। पेपर जो डिसाइड होता है वो गेट कमेटी के हिसाब से डिसाइड होता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज से परेशान नहीं होना है कि अगर आईआईएससी बेंगलुरु है इसका मतलब डिफिकल्ट आएगा ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पेपर जो है वो मॉडरेट रेंज में भी आ सकता है, मॉडरेट से डिफिकल्ट रेंज में भी आ सकता है और वो भी वेरी करेगा ब्रांच टू ब्रांच। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी ब्रांच का डिफिकल्ट आ जाएगा। हो सकता है कुछ ब्रांच का डिफिकल्ट टू हार्ड की रेंज में आए, कुछ ब्रांच का हो सकता है कि इजी से मॉडरेट रेंज में आए और कुछ ब्रांच का मॉडरेट भी हो सकता है। तो सारे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, ये सब आप लोगों के एक डिमोटिवेशन के फैक्टर होते हैं। ये चीजें आप अपने आप आपके दिमाग में जनरेट कर लेते हो या फिर कहीं ना कहीं से आपको जो मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यार आईआईएससी बेंगलुरु अगर कंडक्ट करवा रहा है तो वो तो टफ पेपर ही देता है। तो गाइस, अगर बाई चांस आप समझ लो कि पेपर इजी आता है तो उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और अगर जो पेपर हार्ड आता है उसके क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज है। तो गाइस, आप एक बात बताओ, अगर पेपर इजी आएगा मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे बच्चे उसको सोल्व करने की उनमें कैपेसिटी रहेगी और काफ़ी सारी जो अगर हम देखें जो क्वेश्चंस है काफ़ी बच्चे सोल्व कर पाएंगे। तो उस केस में डेफिनेटली जो ऑल इंडिया रैंक 1 के मार्क्स होंगे वो भी 90 प्लस क्रॉस कर जाएंगे और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो उसके नीचे भी आ रहे होंगे, टॉप 10% भी अगर हम देखें तो उन स्टूडेंट्स के मार्क्स भी काफ़ी अच्छे होंगे क्योंकि वो भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आप मान लो एवरेज स्टूडेंट्स हो तो आपकी रैंक जो है और डेफिनेटली जो आपसे ऊपर रहने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो उस केस में भी रहेंगे। और अगर मान लो पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो इवन AR1 जो है उसके मार्क्स भी 90 प्लस नहीं आएंगे, वो भी 70-80 तक भी रुक जाते हैं। आपने देखा होगा पास्ट में कई सारे जो गेट पेपर्स होते हैं उसमें AR1 के भी 70 से 80 मार्क्स भी आ जाते हैं, 80 मार्क्स भी आ जाते हैं। तो उस केस में जो बाकी स्टूडेंट जो AR1 के नीचे रहते हैं, अगर हम 1 परसेंटाइल 2 परसेंटाइल देखें तो उनके मार्क्स भी जो होते हैं वो कमी होते हैं। और उस केस में अगर हम देखें गाइस, जो रैंक होती है आपकी ऑलमोस्ट वही आ जाती है और उस केस में गेट स्कोर जो होता है वो भी आपका क्या होता है, ऑल इंडिया रैंक 1 के बेसिस पर डिसाइड होता है क्योंकि जो उसका भी एक कैलकुलेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो डेफिनेटली आपका गेट स्कोर जो है वो अच्छा आ जाता है। और फाइनली आपको देखो, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो किसी भी अगर आप आईआईटीज में एडमिशन ले रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ लास्ट 3 ईयर का गेट स्कोर को देखा जाता है। उस केस में मान लो कि अगर आपका लास्ट ईयर वाला जो पेपर था वो थोड़ा इजी था और इस बार वाला हार्ड आ गया है, तो उस केस में जब एडमिशन में आप अप्लाई करते हो और मान लो लास्ट ईयर के भी काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन में अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में थोड़ा सा आपके पास डिसएडवांटेज हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल केसेज में अगर हम देखें तो वो डिसएडवांटेज नेग्लिजिबली आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और इवन अगर आप पीएसयू के बारे में बात करें तो पीएसयू में तो गाइस ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि पीएसयू जो है वो लेटेस्ट ईयर का गेट स्कोर को ही ज़्यादा एलिजिबिलिटी देता है। मैक्सिमम जो पीएसयूज होते हैं 1 2 3 को छोड़कर वो जो करंट गेट स्कोर है उसी को वैल्यू देते हैं। तो अगर मान लो पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी आ जाता है तो अगर आप टॉप 300 में आ रहे हो, टॉप 200 में आ रहे हो, तो उस केस में डेफिनेटली आपके मार्क्स कितने भी हैं, आपका गेट स्कोर कितना भी है तो भी आपके पास पीएसयूज के कॉल आ जाएंगे। तो यार आप लोगों को मैं बस ऑनेस्टली यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि लास्ट सर्कमस्टेंसेज में, लास्ट के जो बचे हुए टाइम है, इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपके गेट का पेपर
पेपर हार्ड आएगा या ईजी आएगा। अगर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, ईजी आएगा तो सबके लिए ईजी आएगा। अगर आपने ये सोच के कि हार्ड आ गया और अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उस टाइम 5 से 6 क्वेश्चन आपके सोल्व नहीं हो रहे हैं लगातार शुरुआत के और आप डिप्रेस हो गए, और उस केस में मान लो बाद में कुछ क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ईजी भी थे, आप जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो एंजाइटी और स्ट्रेस आपने लिया है उस वजह से अगर आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में गाइस डेफिनेटली आप बाकियों से पीछे रह जाएंगे। तो हमेशा आपको कहना है कि अगर हार्ड आता है तो सबके लिए हार्ड आया है, अगर बाजा बजेगा तो सबका बजेगा, ओके, आपका अकेले का नहीं बजेगा। तो बस यही आपको सोच रखनी है और लास्ट मोमेंट में बस अपनी रिवीजन पे फोकस करनी है। आपका जितना भी सवाल आपसे होते हैं उसको सोल्व करना है और फुल डेडिकेशन के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आए तो यही सोचना है कि यार हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, अगर ईजी आएगा तो सबके लिए आएगा। मेरे को जितना आता है मैं उतना पूरा एफर्ट डाल के आऊंगा और उस हिसाब से मैं अपनी मैक्सिमम जो रैंक है उसको लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली गाइस अगर पेपर कैसा भी आता है उसके बिहाफ पर आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। बाकी गाइस लास्ट के मूवमेंट्स में आपको कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। इवन कई सारी जो ब्रांचेस होती है उनके पेपर 2 सेट्स में होते हैं, तो या फिर आप किसी और ब्रांच का पेपर पहले हो जाए और आपका पेपर जो है बाद में हो जाए, तो उस केस में ये नहीं देखना है अगर इलेक्ट्रिकल का टफ आया है तो इसी का भी टफ आएगा, ये सब नहीं सोचना है। अगर सिविल का फर्स्ट पेपर का सेट बहुत टफ आ गया है तो अब सिविल का 2 भी आ सकता है, या फर्स्ट आ गया तो 2 नहीं आएगा। ऐसे प्रिडिक्शन से आपको दूर रहना है। आपका ओनली मकसद होना चाहिए रिवीजन प्लस जो पेपर में आपके 65 क्वेश्चन है मुझे उन पे बेस देना है। ये सब प्रेडिक्शंस आपके कई बार आपके लिए गलत साबित हो जाएंगे। तो डेफिनेटली गाइज आपको मेनली कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ना है। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी। आप मुझसे वहां पे टच में रह सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको कोई भी एंजाइटी कोई भी इश्यू होते हैं तो आप मुझसे वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। गेट 2024 में जो भी आप स्कोर कार्ड लेके आएंगे, अगर आप क्वालिफाई भी करते हैं तो भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। इसी के साथ गाइज इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।